न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्च यः तम मत्वात्मजमव्यक्तम् मर्त्यलिंगमधोक्षजाम् गोपिकोलुखले दाम्ना बबंध प्राकृतम् यथा न नहीं च निश्चित अंतः अंतः न नहीं बहिः बहि बाहर यस्य जिसके पूर्वम पूर्व जिसके होने से पहले का समय नापि और न तो च निश्चित अपराम बाद का समय पूर्वापराम पहले और बाद में बहिः बाहर च और अंतः भीतर जगतः जगत का यह जो जगत विश्व च और यह जो तम उसको मत्वा मानते हुए आत्मजम अपने देह से उत्पन्न पुत्र अव्यक्तम जिनका किसी भी प्राकृत वस्तु के साथ वर्णन नहीं किया जा सकता मर्त्यलिंगम मनुष्य नाट्य करने वाले अधोक्षजाम इंद्रियों के ज्ञान से अतीत गोपिका यशोदा उलूखले उखल में दामना दाम से रज्जू से बबंध बांध दिया प्राकृतम जैसे सामान्य बालक को यथा जिस प्रकार तो माँ यशोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दिया। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से प्रवचन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के विषय में कहते हैं कि उनमें न बाहर है न भीतर है और न उनसे पहले कुछ है न बाद में कुछ है। काल की दृष्टि से बोल रहे बल्कि जगत का आदि अंत और मध्य वे हैं, जगत स्वरूप हैं, अतीन्द्रिय हैं, अव्यक्त हैं। ऐसे श्री कृष्ण को भगवान को माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया, दामना बबंध दाम से। तो जरा आप ध्यान कीजिए, क्या भगवान में बाहर नहीं है? वे आंगन में खेल रहे हैं, जहां पकड़े गए हैं उसके चारों तरफ तो बाहर ही बाहर है ना। बाहर माँ यशोदा है, उखल है, नंद भवन है, आकाश है, वृक्ष है, पक्षी है, चारों तरफ बाहर ही तो सारा संसार है उनके। तो सुखदेव गोस्वामी क्या पागल हो गए हैं? क्या कहते हैं भगवान के बाहर कुछ नहीं है? तो श्री कृष्ण के बाहर कुछ नहीं है और उनके भीतर भी कुछ नहीं है और उनसे पहले कुछ नहीं था, उनसे पूर्व कुछ नहीं है। पूर्व का मतलब अभी तो 3 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष से पहले क्या काल नहीं था क्या? और श्री कृष्ण जब लीला संवरण कर लेंगे तो उसके बाद काल नहीं चलेगा, अपरम बाद में भी समय रहेगा, सृष्टि होती रहेगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान से पहले कुछ नहीं था और बाद में भी कुछ नहीं रहता है, भीतर भी उनके कुछ नहीं है
और बाहर कुछ नहीं है। और फिर कह रहे हैं जगत में बाहरी देखा जाता है, बाहर का भाग, भीतर का भाग। तो जगत का बाहरी भाग वही है, भीतरी भाग वही है, जगत स्वरूप है। ऐसे भगवान को गोपिका ने रज्जू से बांध दिया। तो गोपी ने रज्जू से बांधा, वो तो उस भगवान को बांधा जिसके बाहर भी है, भीतर भी बहुत कुछ है। भीतर रोज दूध पीते थे, माखन खाते थे, वो सब भीतर नहीं जाता था तो कहाँ जाता था? उनके भीतर है, और बाहर तो सारा जगत दिख ही रहा है। पर इसका अर्थ क्या है? भगवान के उस दिव्य श्री विग्रह के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो है क्या चीज। देखने में तो लग रहा है कि माँ के अंक में अट गया है। वो गोद में लेकर के घूमती थी, दूध पिलाती थी, सुलाती थी। तो भगवान माँ की भुजाओं में अट जाते हैं, पलंग पर अट जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का वह अंग परिच्छिन्न है, सीमित है, परंतु ऐसा नहीं है। उसका कोई बाहरी नहीं है। आप जिस बाहरी जगत को देख रहे हैं, यह जगत तो उनके मुख के भीतर था। माँ जसोदा ने यह भी देखा कृष्ण के मुख में कि एक यशोदा, मतलब मैं अपने पुत्र को डांट रही हूं, और कृष्ण भी भीतर थे मुख में। कृष्ण के मुख में कृष्ण का हाथ पकड़े हुए एक यशोदा डांट रही, और इसके साथ ही सारा जगत। यही देखकर माता को बहुत भारी आशंका हो गई कि लगता है कि कोई दैत्य आक्रमण किया है हमारे पुत्र पर, क्या हो गया है। परंतु यह सत्य है। तो जब सारा बाहरी जगत श्री कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि उनमें बाहर है नहीं कुछ। तब यह पूछा जाएगा, तब भीतर है ना, अंत है? अंत भी नहीं है। क्या अंत भी नहीं है? अंत के दो अर्थ होंगे। पहला अर्थ तो होगा कि खोखला, तो भगवान के भीतर कुछ। तो वास्तव में भगवान के शरीर में भगवत तत्व, चिन्मय सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। इतना वे ठोस है कि उसमें छेद नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। तो भगवान तो चिद घन वस्तु है, अतः उनके भीतर कुछ नहीं है। और माँ ने देखा कि सारा जगत उनके भीतर है। भगवान कृष्ण ने गीता में प्रवचन किया है, मतस्थानी सर्वभूतानि, और फिर कहते हैं नच मतस्थानी भूतानि। मेरे भीतर सारा जगत है, सारे जीव मेरे भीतर हैं। फिर कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, मैं सच्चिदानंद घन शरीर वाला। ये सब मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, प्राकृत भगवान के शरीर के भीतर हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण विषय है विचार करने की कि भगवान का देह क्या है, श्री विग्रह क्या है। मनुष्य की बुद्धि जो है प्राकृत जगत में रहते रहते प्राकृत धारणाओं में इतनी बंध हो जाती है कि अप्राकृत स्थिति की वो कल्पना नहीं कर सकता, वो नहीं समझ सकता। जैसे मनुष्य बाहर रह रहा है जल से, तो अकस्मात यदि उसको दिखाया जाए कि जल में भी जीव रहते हैं, तो वह अज्ञ व्यक्ति कहेगा जल में कैसे जीवन संभव है, जल में तो जीव मर जाएगा। लेकिन वह जल के स्वभाव को और जलचर जीवों के स्वभाव को नहीं जानता है, इसीलिए वो कहेगा कि जल में तो जीवन संभव नहीं, केवल स्थल पर जीवन संभव है। तो प्रकृति के कंट्रोल में जीते जीते हम लोग ये जानते हैं कि जो भी नियम है सब हमारे जैसा ही है। यदि भगवान के श्री विग्रह पर विचार करते हैं तो हम अपने जैसे ही उनके अंग को मानते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर जो अध्यात्मवाद में अग्रसर होते हैं वे लोग भगवान को निराकार मानना अच्छा समझते हैं।
क्योंकि उनकी धारणा है कि जड़ शरीर है भगवान का, तो इस शरीर से निराकार रहना ठीक है। वो भी ठीक मानते हैं। वास्तव में भगवान को जड़ शरीर वाला मानते हैं जो लोग, उनकी अपेक्षा उनको निराकार मानने वाले लोग अच्छा है। क्योंकि कम से कम भगवान को कई दोषों से वो मुक्त रखते हैं। भले उनका संबंध भगवान से कुछ न हो, लेकिन भगवान को तो जीने मरने आदि से बचा लेते हैं, तो इस कारण से वे अच्छे हैं। निराकार इसलिए वो लोग रखते हैं कि भगवान बूढ़ा न हो, भगवान मरे न, क्योंकि यह शरीर तो मरने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन है, वास्तव में भगवान में बाह्य नहीं है, अंतः नहीं है, उनसे पहले कुछ नहीं है। यह जगत जो है वो तो भगवान से निकला है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान से पहले भी जगत था, भगवान बाद में बने। आज वैष्णव दास कह रहे थे, कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान के जन्म के कितने वर्ष हुए, तो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो गर्भ में है, अभी कहाँ जन्म हुआ है। इसका इमीडिएट उत्तर तो ये, अभी तो जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाएंगे, तब 1 दिन 2 दिन के होंगे, और साल भर का होते होते फिर गर्भ में। तो अभी अगर इसमें पूछा जाए तो अभी तो 1 दिन के भी नहीं है। अथवा कल जो लोग जन्मोत्सव मनाए थे उनके लिए भगवान अभी पूरा 24 घंटे के नहीं हुए, आधी रात को जन्म लिए होंगे, अभी 12 बजेगा तो 12 घंटे के होंगे। लेकिन हैं पूर्वजों के भी पूर्वज, आदि पुरुष, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम, उनसे पहले कुछ था ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी सब जगह करें न अपूर्वम न अपरम। और ऐसा नहीं है कि एक दिन भगवान की मृत्यु हो जाएगी और लोग रहेंगे और जगत का काम धंधा चलता रहेगा। नहीं, जगत का अपरम भी वही है, सबको नष्ट कर देते हैं प्रलय काल में, और वो ज्यों के त्यों रहते। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब भगवान नहीं रहेंगे, और ऐसा कभी समय नहीं था जब कृष्ण नहीं थे। तो जिनकी कोई शुरुआत नहीं है और जिनका अंत नहीं है, जिनके भीतर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं। बाहर कुछ नहीं का मतलब कि जो कुछ हमारे देखने सुनने में कल्पना में आ रहा है सब वही है। तो इतनी बड़ी रस्सी कहां से आ सकती है उनको बांधने की। फिर भी सुखदेव गोस्वामी एक आश्चर्य में घटना कहते हैं कि तम दामना बबंध, उनको मां ने दाम से बांध दिया। कथा कहने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि भगवान बंधन में नहीं आ सकते हैं, बाहर नहीं भीतर नहीं, वे विभू तत्व हैं, और फिर भी गोपिका ने बांध दिया। अच्छा, गोपिका शब्द कह रहे हैं, गोपिका, गोपी ने बांध दिया। वो भी कोई देवी होती स्वर्ग की तो बहुत बड़ी रस्सी लाती, या बासुकी नाग को लाया जाता, बहुत लंबी रस्सी है वे। पर्वत में लपेटना हुआ मंदराचल में तो बासुकी नाग को लाया गया था। तो गोकुल में तो इतनी बड़ी रस्सी नहीं मिल सकती है, छोटी छोटी रस्सी थी, लेकिन फिर भी गोपी ने बांध दिया। और क्या बांध करके, क्या मान करके बांध दिया? आत्मजम मत्वा, अपना पुत्र मानकर बांध दिया। बबंध का अर्थ है कि श्री कृष्ण बंधना चाहते नहीं थे, फिर भी गोपी ने बलात् बांध दिया। प्राकृतम जथा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे सामान्य मनुष्य के बच्चे को कोई बांध दे वैसे बांध दिया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी बांधते समय। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो न भूतेन संदध्यन्यच्च गोपिका। बारंबार गोपिका कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गोपिका, जितना जसोदा कहता है उतना गोपिका कहता है। गोपिका, गोपिका का अर्थ है श्री कृष्ण की रक्षा करने वाली। यह रक्षा का अर्थ है जो गोपन करे, कृष्ण की रक्षा करे। तो कृष्ण दुर्वृत्त न हो जाए, इसका आचरण खराब न हो जाए,
तो खराब कर्म से, विकर्म से जो रोकना चाहती है बांध कर, डांट करके, उसको गोपिका कहते हैं। खिला पिला करके रक्षा करती है, पालन पोषण करती है और बुरे स्वभाव से कृष्ण की रक्षा करना चाहती है, तो उसको गोपिका कहते। गोपिका ने सोचा कि आज मेरा बेटा दूध दही की चोरी कर रहा है, या ऐसे मटका फोड़ रहा है, कल घर में आग लगा सकता है, राजमाखन चुरा रहा है, कल किसी के लड़के को चुराएगा, कपड़ा चुराएगा, परसों कुछ किसी स्त्री को का अपहरण करके भाग जाएगा, तब तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए अभी से इसको बांध कर, डांट डपट करके और ठीक कर दी। तो कृष्ण की इस तरह से रक्षा करनी चाहती थी, गोपन करना चाहती थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी गोपिका गोपिका रट रहे। तो गोपिका तब बध्यमानस्य, जब अपने पुत्र को बांध रही थी, बांधने चली। क्यों बांध रही थी? लगता है कि सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे हैं तो महाराज परीक्षित का मन प्रसन्न नहीं था कि भगवान को बांधा जाए। वो नहीं चाहते थे कि भगवान को बांधा जाए। कथा के समय ऐसे बांधने चली तो उनका चेहरा कुछ और ढंग का हुआ, ये तो ठीक नहीं कर रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कृतागस अपराध किए थे कृतापराधस्य। तब महाराज परीक्षित को सांत्वना, हाँ बांधने का तो काम किए थे जब अपराधी है तो अपराधी को तो बांधा ही जाएगा। कृष्ण ने क्या क्या अपराध किया था? पहला अपराध तो ये किया था, मटका फोड़ा था। तो बहुत दिनों से दूध दही खाया हुआ मटका फूट गया, तो नया आवासने पर तो वो ज्यादा घी खाएगा, वो ज्यादा खाएगा। तो एक तो मटका फोड़ने का अपराध, ठीक है चलो उस पर भी वो मान गई होती, कम अपराध होता। उसका दही बहा, मटका फूटा, दही बहा, और इसके बाद भागा। उखल को पलटकर उस पर से और संचित किया हुआ धान, नवनीत छीट रहा था, फेंक रहा था, और वो भी बानरों को। बानर है, जब आदमी भी गलत काम करता है कोई लड़का तो उसको कहता है अरे बानर तो साक्षात बानर का के साथ दोस्ती करना ये तो ठीक काम नहीं था। घर का सामान तोड़कर फोड़ करके और बानरों को इतना हेल्प किया जाए, जो बानर आज चश्मा भी लेकर भाग जाते हैं और मनुष्य के साथ द्रोह किया जाए, उनके घर चोरी की जाए और बानरों को खिलाया जाए, ठीक है बानरों की सेवा करनी चाहिए। हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान चोरी भी कर रहे हैं तो दान करके खा रहे हैं, तो अच्छा गुण है। और खल के चरण में है, दुष्ट के उखल के चरण में, खल के चरण में है, लेकिन फिर भी दान कर रहे हैं। तो बड़ा व्यक्ति अगर दैववश की संगति में भी पड़ जाता है फिर भी उसका स्वभाव नहीं छूटता। खल के संग में है लेकिन दान कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से कोई दान करने लगे, अपने घर का सामान बिना मां से पूछे और भी बानर भालू को देने लगे, ठीक नहीं, ये अपराध हो रहा था। वो संचित माखन बर्बाद हो। तो उसके बाद और तीसरा चौथा अपराध हुआ कि भाग चला। अगर मां पकड़ने जा रही थी तो वहीं पर गिड़गिड़ा करके कहते गलती हो गई मां, अब नहीं करूंगा, तब भी उसको दया आ गई होती। अब कान पकड़ता हूँ, आज से ऐसा नहीं करूंगा, तो मां थी, क्षमा कर दी होती। लेकिन भागा तो चाहिए था कि 2-4 मीटर 10 मीटर भाग करके फिर पकड़ में आ जाता। तो पूरे गांव में हैरान किया मां को, गांव से भी बाहर भागता रहा, इस तरह से भागता रहा। तो ये अपराध हुए थे कृष्ण से, तो इसलिए बांध दिया। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय का भाव यह है कि बांधा जाना उचित था। हम अपनी ओर से जोड़े कृतागस, कृतापराध, अपराध किए थे इसलिए बांधा जाना उचित था। अथवा मां यशोदा के मन में बांधने की बात इसलिए बारंबार आ रही थी
कि उसको इसके अपराधों की याद आ रही थी। और कृष्ण के अपराधों की याद आने का मतलब है कृष्ण की लीलाओं का धारावाहिक रील चल रहा था इसके मन में कि ये ऐसे फोड़ा, ऐसे भागा, ऐसे माखन छीटा। नहीं तो एक बार रस्सी घट गई तो फिर बांधती नहीं, परंतु बारंबार जो अपराधों का स्मरण चल रहा था वही मां को प्रेरित कर रहा था बांधने के लिए। और दूसरी बात यह थी कि आगे भी ये उत्पात करेगा, इसकी आदत बिगड़ती जाएगी, इसलिए बांधना चाहती थी। स्व और भकश्य। लेकिन इतनी बात है कि मां जो बांधने चली थी और बांध रही थी तो क्या मानकर बांध रही थी? अपना अर्भक, अपना बच्चा मानकर बांध रही थी, हित के लिए बांध रही थी। बांधने में हित की भावना ही एकमात्र थी। और क्या भावना थी कि ये बिगड़ जाएगा, अपराधी हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए बांधना जरूरी था। तो बध्यमानस्य, वर्तमान क्रिया का प्रयोग करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत काल तक बांधने का प्रयास करती रही, लेकिन जब ही प्रथम दाम उठाई, दाम रस्सी उठाई बांधने के लिए और पहले उखल में बांध ली उसके एक छोर को। ध्यान रखना चाहिए कि उस उखल से नहीं बांध रही है जिस उखल पर कृष्ण चढ़े थे। ये उखल ऐसे ही गिरा हुआ था, बहुत दिनों से रखा हुआ था, गिरे हुए उखल में बांधी थी। मां ऐसे खड़े उखल में नहीं बांध सकती थी कि बच्चा धक्का दे और उसके देह पर गिर जाए कहीं, अथवा ये सोचती होगी कि ये तो बहुत कमजोर बच्चा है, उखल पत्थर का गिरेगा नहीं। परंतु श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरा उखल था, पतित उखल था, वो गिरा हुआ था, तो उसमें बांधना आसान हुआ। गिरे हुए उखल के पास बांध दी कि यहीं पड़ा रहेगा कुछ देर तक। बहुत शीतल छाया में बांधी थी, धूप में नहीं। अभी तो धूप उगा भी नहीं था, या अथवा उग गया होगा, बहुत देर तक गांव में हैरान किए थे। तो बांध रही थी तो द्विअंगुल ऊनम अभूत। ऊनम का अर्थ है कम, जैसे नी ऊनम न्यूनम, ऊन का अर्थ होता है कम। संस्कृत में आप लोगों ने गिनती सुना होगा, जैसे गिनाते हैं सप्तदश, अष्टदश, एकोनविंश। 19 को कहते हैं एकोनविंश, एक ऊन 20, एक कम 20, एकोनविंश। उसको 19 हिंदी में कहते हैं। गुजराती में अब भी विंश कहते हैं, एक विंश, बे विंश, द्वाविंश, विंश कहते हैं। विंश माने 20। तो एक ऊन विंश, एक कम 20, तो ऊन का अर्थ है कम। तो द्विअंगुल ऊनम अभूत, 2 अंगुल कम हो गए। इसके विषय में आचार्यों की टीकाएं कुछ भिन्न भिन्न है। 2 अंगुल कम हो गए, इसका मतलब क्या है? श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि यहाँ 2 अंगुल का कम है, कुछ कम हो गया। जैसे आप किसी से मांगते हैं कि जरा हमको 2 चना दीजिए, 2 चना दीजिए मतलब 1 मुट्ठी दीजिए। उसका ये अर्थ होता है 2 चना दीजिए, 2 रोटी खा करके आ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि गिन करके 2 ही रोटी खाना है। और कहीं आए हैं, अगर कह दिया जाए कि वहां 2-4 आदमी जुटे थे, तो इसका मतलब कम आदमी जुटे थे। और दुनिया भर के आदमी जुटे थे कह दिया जाए तो इसका मतलब ज्यादा जुटे थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सब आदमी जुट गए थे वहां। तो ज्यादा भीड़ देखकर आदमी कहता है अरे वहां तो दुनिया भर के आदमी जुटे थे। दुनिया में इतने ही आदमी हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि 2 अंगुल कम हो गया, वो थोड़ा कम हो गया और उखल में अट गया। उखल के बाद जो कृष्ण और उखल से दूरी हो रही थी वो भी हट गया। कमर में भी, मुट्ठी भर की कमर थी लाला की, उसमें भी लगभग हट गया। लेकिन जहां गांठ देने की बात आई, ऐसे घुमा करके लाई, तो वहां तो कुछ कम हो गया, 2 अंगुल कम हो गए। कोई बात नहीं, मां को बांधने में उत्साह था। उसने अपने घर के रस्सी को मंगाया। संदधे अन्य गोपिका, वह गोपिका अन्यत संदधे, तो दूसरी रस्सी मंगाई।
मंगा रही है, वो जा नहीं रही है इसको छोड़ करके, नहीं तो छोड़कर जाने में तो कहाँ 9 2 11 हो जाएगा ये तो भाग जाएगा। थोड़ी सी भी अगर छोड़ी होती तो फिर दोबारा हैरान किया हो, इसलिए छोड़ नहीं रही थी, वो पकड़े हुए थी और एक हाथ से पकड़ करके और तब रस्सी लपेट रही थी एक हाथ से। एक प्रश्न होगा कि रोहिणी जी कहाँ चली गई थी, उन्होंने क्यों नहीं मना किया। रोहिणी जी उस दिन उपनंद महाराज के घर गई थी, कोई उनको निमंत्रण था और ये चल रहा था इंद्र पूजा का अवसर, इसलिए वो गई थी। वो अध्यक्ष थी, वो चेक करने गई थी क्या क्या हो रहा है, सब तैयारी ठीक से नहीं चल रही है, क्या हो रहा है। नहीं तो वो रहती तो जसोदा बांध नहीं सकती थी, वो मना कर देते कि नहीं छोड़ दीजिए मत बांध, तो वो नहीं थी और बलराम जी को गोद में लेकर के गई थी। वो तो भक्त लोग कथा कहते हैं तो उनके मन में एक बलराम जी उदित हो जाते हैं, वो आते हैं कृष्ण के पास, अथवा उस समय आ गई होंगी बंधने पर, वो बलराम जी आ गए होंगे अपने माँ के साथ, लेकिन रोहिणी जी उस समय नहीं। तो माँ बांध रही है, तो कृष्ण को प्रायः माँ जसोदा अपने गोद में रखती थी, पहले चुमती थी, सहलाती थी, लेकिन आज अपराधी हैं इसलिए उनको अपने गोद में सटने नहीं दे रही है, दूर से ही हाथ पकड़ करके और ऐसे लपेट रही है। और लाला तो ऐसा मुंह किया है, माँ पर देख रहा है इसको क्या हो गया आज, कितना संबंध भूल गई, पत्थर हृदय का हो गई, और बारंबार रो रहा है बच्चा कि अभी भी दया आ जाए, अभी भी आ जाए। वो चाहता है कि गोद में चढ़ जाऊं, सट जाऊं, लेकिन माँ तो ऐसा कठोर बन गई है कि आज कोई नाता नहीं, दूर से ही कमर में लपेटती है तो घट गए। तो फिर अपने घर की किसी दासी को पुकार कर कहती, अरे लाओ रज्जू, दूसरा रस्सी लाओ। तो वो बेचारी दौड़ करके गई कि रानी जी आज्ञा दे रही हैं, और वो बेचारी दासी समझती थी कि आज माँ में और पुत्र में इस तरह की बात छिड़ गई है, तो वो भी सोच रहे थे कि ठीक ही कर रहे हैं, इनके हित के लिए जरूरी है, इस बच्चे के हित के लिए जरूरी, तो वो भी खुशी के साथ रस्सी ला कर दे दे। वो जान रही है कि माँ जसोदा बड़े स्नेह से बांध रही है, तो ला करके दी। संदधे अन्य गोपित का, गोपी ने फिर गांठ लगाया उस रस्सी से, जो रस्सी घट रही थी उस रस्सी में गांठ जोड़ा, और बहुत लंबी रस्सी, और इसको जब ही फिर उखल से आते हुए रस्सी में बांधना चाहा तो फिर कम हो गया, तो फिर घट गया, फिर बांधी। इस तरह सैकड़ों बार रस्सी मंगाई, और जब इस प्रकार का दाम बंधन हो रहा था तो धीरे 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 गोपियां जुटने लगी, क्योंकि पहले से भी जानती थी जब गली में कृष्ण भाग रहे थे तो सबके घर में हल्ला हो गया था कि आज कृष्ण भाग रहे हैं और जसोदा खदेड़ रही है। तो सब ये भी बात धीरे धीरे फैल गई कि उनको वो बांध रही है, उनको बांध रही है, तो सब देखने के लिए आ गई थी, देख रहे थे, बहुत प्रसन्न थी सब। तो जदासित दपि न्यूनम, जब गोपी ने दूसरी रस्सी लगाया तो वो भी न्यून हो गई, तेनान्य दपि संदध है, इस कारण से उसने दूसरी रस्सी लगाई, तीसरी लगाई तो वो भी घट गई। तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम जद जदादत्त बंधनम, जो बंधन लगाए, बंधनम में, बंधनम माने रस्सी, रज्जु, बध्यते अनेन इति बंधनम, जिससे व्यक्ति बंध जाए उसको बंधन कहते हैं। यहाँ बंधन का अर्थ है रस्सी। जद जद आदत्त बंधनम, जो बंधन उठाई, जो रस्सी उठाई, तद न्यूनम अभूत, वो कम हो गई। एक प्रश्न होता है कि ऐसा अद्भुत काम हो रहा था, रस्सी घट रही थी, तो जसोदा को शंका नहीं हो रही थी, फिर वो क्यों लंबी लंबी रस्सी फिर जोड़ रही थी। एक आश्चर्य की बात, माँ को कुछ विस्मय हो रहा था, लेकिन उसके मन में बांधने का इतना दुराग्रह था कि घटती हुई रस्सी पर वो विचार नहीं कर रही थी। उसको चाहिए था कि सोचे कि क्या बात होगी, क्यों रस्सी घट गई, लेकिन इस पर विचार नहीं करती थी। दूसरी रस्सी लाओ, दूसरी रस्सी लाओ, और बाद में जब रस्सी घटने लगी तो माँ ने कहा कि एक साथ 100 रस्सी लाओ। वो बिल्कुल जिद में हो गई थी, बांध करके रहूंगी, और गोपियां हंस रही थी। और वे रानी जी से कहने लगी, रानी जी ललाट पत्र में इसका बंधन नहीं लिखा है, लगता है कि इसका बंधन नहीं लिखा है।
तो आश्चर्य हो गया। तो गोपियां भी ला ला करके रस्सी दे रही थी। तो पहले तो अपने घर की जितनी रस्सियां थी खत्म हो गई। एवं स्वगेह दामानी जसोदा संदधत्यपि। स्वगेह दामानी शब्द बता रहा है कि अपने घर की रस्सी सब खप गई, और जो ओरिजिनल रस्सी थी पहले बस उतनी ही रह गई। गांठ जोड़ा जाता था और बांधते समय सब समाप्त। कारण क्या था? क्यों नहीं रस्सी पूर्ण हो रही थी, क्यों नहीं बन रही थी? श्रील चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं कि जब भगवान को बांधने के लिए गोपी प्रयास कर रही है, तो भगवान की जो नित्य शक्तियां हैं, खास करके उनकी विभुता शक्ति और अपरिच्छिन्नता शक्ति, दो शक्तियां 2 अंगुल कम करा रही थी। जो सर्वव्यापक है वो कैसे बन सकता है? सर्वशक्तिमान है, जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, अपरिच्छिन्न, उसमें बंधन कैसे लगेगा? तो आज तक भगवान पर बंधन नहीं लगने दी थी शक्तियां, कभी भगवान नहीं बांधे गए थे, और मां यशोदा आज बांधने पर पड़ी हुई है। तो ये शक्तियां बार बार उदित होकर के कम कर रही थी रस्सी। रस्सी देखने में पहले, बांधने के पहले लंबी दिखती थी, लेकिन गांठ देने पर घट करके फिर उतना ही उतना ही। तो आश्चर्य हो रहा था। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुस्मयंती नाम स्मयंती, यशोदा भी मुस्कुरा रही थी, विस्मय कर रही थी। वो कोई दुखी नहीं थी। नहीं बंध रहा है, बांध करके रहूंगी। तो कुछ मुस्कान भी आ रही थी, तो विस्मय हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रही थी। और भी गोपियां आकर के मुस्कुरा रही थी कि आज तो छिड़ गई लड़ाई माँ और पुत्र में, ये बंध नहीं रहा है, ये बांधने से मानती नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि रानी जी, आपके पुत्र के ललाट में बंधन नहीं लिखा गया है, छोड़िए, अब इसको खिलाइए पिलाइए, आप भी दूसरा काम कीजिए, क्या जिद में आ गई हैं। तो माँ कहती है, चाहे शाम हो जाए बांधते बांधते, लेकिन बांध करके ही रहूंगी। जाओ अपने घर की रस्सी लाओ, तुम भी लाओ अपने घर की रस्सी। रस्सिया मिलत नहीं थे गोकुला नगरिया में, रेशम के डोरिया में। तो रस्सी नहीं मिल रही थी, बारंबार गांठ लगा रही थी, बांध रही थी, लेकिन गोपियां हंस रही थी। विस्मय हो रहा था। ये विस्मय इस बात का हो रहा था, गोपियां क्यों विस्मय कर रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे? तो विस्मय कर रहे थे कि लाला की जो कमर है, कटी है, वो मुष्टि प्रमाण है, वो मुट्ठी भर है। 3 बरस का बच्चा है, पतली कमर है छोटी सी, तो कमर न तो बढ़ रही है कमर बढ़ नहीं रही है, जितना उसका प्रमाण है उतना ही है। और चलो, ज्यादा न मोटा हो रहा है न पतला हो रहा है, जैसा है वैसा है। और कितनी कितनी रस्सियां जोड़ दी गई, और फिर भी रस्सी घट रही। ये क्या बात? रस्सियां कहाँ चली जा रही? अच्छा, उस ओरिजिनल रस्सी में जो रस्सी जोड़ी जाती थी, तो ये भी होता कि चलो वो रस्सी जो है मोटी होती जाए, तो इसका मतलब कि वो खा रही है, उसमें और रस्सियां सूखती जा रही हैं। तो वो ज्यों कहते हैं पतला सूत्री, वो वैसा ही था। हमारे यहाँ सूत्री कहते, सूत्र और सूत्री, जो सूत्री पतले रस्सी को कहते। तो जो ओरिजिनल रस्सी थी वो जेव की, तो उसमें भी कोई मोटाई नहीं बढ़ रही थी और न लंबाई बढ़ रही थी। ये आश्चर्य हो रहा था। या दूसरा आश्चर्य गोपियों को ये भी हो रहा था कि आज माँ को हो क्या गया, जब नहीं बंध रहा है तो ये बांधने पर क्यों पड़ी हुई? परंतु ये जो दृश्य था बहुत अच्छा था, इसलिए गोपियों को भी सुख मिल रहा था। वो लोग भी घर का काम धंधा छोड़ करके ये देख रही थी, उनको अच्छा लग रहा था। और किसी किसी को और भी अच्छा लग रहा था कि आज से लाला की आदत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अब इस तरह के तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे। तो विस्मित हो रहे थे, कृष्ण बंध नहीं रहे थे। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंत में बंध गए। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। स्वमातुः परिश्रमं दृष्ट्वा,
अपने मां का परिश्रम देखकर श्री कृष्ण बंधन में आ गए। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, उन्होंने देखा कि मां बहुत परिश्रम कर चुकी है। एक तो मैं इसको हैरान किया, गली में गांव में इधर उधर भागा, इसके बाद रस्सी जोड़ रही है, बांध रही है, बारंबार रस्सी लाना, मंगाना, जोड़ना, लगभग 2 पहर से ज्यादा समय इसी में हो गया। परेशानी हो रही थी। तो स्विन गात्र आया, उसके गात्र में स्विन पसीने भर गए। कभी मेहनत नहीं की थी, लेकिन आज इतना मेहनत की। शुरू में दही मथ रही थी, फिर गली में भगाया, और फिर गांठ दे रही थी बारंबार। अच्छा, गांठ नहीं पड़ रही थी इसी से परिश्रम हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। ये बांध नहीं रहा था तो मानसिक बेचैनी हो रही थी। कोई काम आदमी करे और कार्य में सफलता न मिले तो मन में बेचैनी होती है, तो ये भी एक परिश्रम है। तो अपने स्व मातु, अपनी मां का परिश्रम कृष्ण ने देखा। बहुत ही सुंदर शब्द है, विचारणीय है। भगवान क्यों बंध गए और क्यों नहीं बंध रहे थे? क्यों 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी, इसके विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं 2 चीज की कमी अभी थी। मां के परिश्रम की पूर्णता नहीं हुई थी, उसने मेहनत अभी खूब नहीं किया था, और इसी कारण से भगवान की कृपा उदित नहीं हो रही थी। ये 2 कमी पड़ रही थी। ये बिल्कुल स्वाभाविक। तो जब सारी शक्तियां लगी हुई थी, हम ब्रह्म को बंधने नहीं देंगे, हम परमेश्वर को, परमात्मा को बंधने नहीं देंगे, सारी शक्तियां मिली हुई थी, तब तक भगवान के हृदय में समस्त शक्तियों की पटरानी कृपा शक्ति, भास्वती कृपा शक्ति, सबसे तेजस्विनी शक्ति हृदय में उदित हुई और भगवान के हृदय को पिघला दी और सारी शक्तियां सकपका गई। तो कृपा उदित हो गई। कृपा शक्ति जो है भगवान की समस्त शक्तियों की रानी, और सारी शक्तियां एक तरफ, पर भगवान के हृदय में यदि कृपा उत्पन्न हो जाए तो वो अब ये याद नहीं रहता है कि मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं, ये हूं, वो हूं। तो भगवान की कृपा महारानी जब हृदय में उदित हुई तो सब शक्तियों ने हाथ जोड़ दिया। तो अब तो ये बंध ही जाएंगे। तो उस रानी जब उदित हो गई हृदय में, तो और दासियां क्या कर सकती? तो और शक्तियों ने हाथ जोड़ लिया और भगवान बंधन में आ गए। कृपया सिद्ध स्वबंधन, मां के तरफ से परिश्रमम और भगवान के तरफ से कृपा, ये दो के कारण बनते हैं भगवान। इसलिए भगवत भजन में, कृष्ण की सेवा में, उनसे प्रेम करने में डट कर परिश्रम करना चाहिए। केवल एकांत में बैठ करके कुछ लोग केवल जप करना चाहे तो जप तो करें, लेकिन खड़े होकर के जप करें खूब डट करके, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था। ऐसा नहीं बैठ करके जप कर रहे हैं और 1 घंटे में 50 बार झपकी ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो रहे बीच बीच में। ऐसे थोड़े भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। यदि झपकी आ रही है तो ध्रुव महाराज की तरह खड़े होकर के जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। परिश्रम किया खुद, तब भगवान बंद है। परिश्रम में कमी रही होती तो ये बनते नहीं। भक्त का परिश्रम देख करके भगवान द्रवित हो जाते हैं, बंधन में आ गए। एक ही श्लोक में परिश्रमम और कृपा, 2 शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो मां का परिश्रम, दृष्टवा स्वमातु परिश्रमम, दृष्टवा परिश्रमम, किसका? स्वमातु, अपने मां का। वास्तव में भगवान ने जब अपनी मां का परिश्रम देखा, मेरे हित के लिए मेरी मां मुझको बांधना चाहती है, मेरे सुख के लिए जो मुझे इतना प्रेम से खिलाती है, पिलाती है, मुझे जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, और फिर मुझे बांधने के लिए इतना प्रयास कर रही, मेरे हित के लिए इतना परिश्रम कर रही है, ये विचार आते ही भगवान के हृदय में कृपा उदित हो गई और बस बंधन में आ गई, रस्सी पूरी हो गई। यह नहीं समझना चाहिए कि रस्सियां वास्तव में घट रही थी। भगवान नहीं बंध रहे थे और अपनी अचिंत शक्ति से रस्सियों की सत्ता उड़ा दे रहे थे।
दिखाई नहीं पड़ रहे, बंधन में आ गए। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, इस तरह से परिश्रम करना है। मंगल आरती के समय ठीक टाइम पर उठ जाना, कम सोना। कुछ लोगों की स्थिति पर तो कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि रात में भी सोते हैं, मंगल आरती में भी नहीं उठते हैं, और सब नहीं सही तो कथा में भी सोते। हमारे यहाँ एक लड़का था विदूषक, कथा में सोने वालों के प्रति वो हमसे कहता था, महाराज जी आप कथा कहिए तो 10-20 पलंग साथ में लेते आइए, और जो लोग सोते हैं उनको छुट्टी दे दीजिए, बेचारे सो लें एक बार, और सप्ताह चालू करने से पहले आप उनको सुलाइए। 7 दिन में अखंड सो लें तब जाकर के वे सुनेंगे, नहीं तो कथा में बेचारे सोने लगते हैं। उनको सप्ताह के पहले सुला दीजिए अखंड। ये कोई भजन है? कथा सुनने आवे और आदमी सोए, जप कर रहा है और सोए, तो भगवान की पूजा कर रहा है और चामर भी हाथ से गिर जाए, ये कोई पूजा है? ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर रोड पर और स्टीयरिंग पकड़े पकड़े सोया करे तो गंतव्य पर जाएगा कि रास्ते में मरेगा? ऐसे यह बात है कि भगवान का भजन ऐसा खतरनाक नहीं है। धावन निमिल लेवा नेत्र, इस पर तो सो करके भी किया जाता है तो आदमी पहुंच जाता है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होगी। यदि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और खास करके भगवान को अपने बस में करना चाहते हैं, भगवान हमारे इंद्रिय में रहें, तो इसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। दृष्टवा परिश्रमम, यह नहीं कहा गया कि भगवान ने अपने माँ के भाव को देखा और बंधन में हो गए, नहीं। परिश्रमम दृष्टवा, और श्रमम शब्द पर्याप्त है, लेकिन परि का अर्थ है परितः, सर्वतः, कंप्लीट परिश्रम करा लिया भगवान ने मां से। और अब लगता है परिश्रमम शब्द से कि बेचारी का हाथ दुखने लगा, गांठ दिया नहीं जा रहा था, लेकिन अब लज्जा तुम्हारे जिद में आ गई थी कि बांधूंगी। भगवान ने देखा कि अब पस्त हो गई है तो बंधन में आ गई। यह भाव, माँ से इतना परिश्रम कराना ठीक नहीं, बहुत परिश्रम कर चुकी। और स्वीन गात्रायाम, श्वेत बिंदु, परिश्रम के जल, जब व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है तो उसके शरीर से पानी निकलने लगता है, परिश्रम जल, उसको पसीना कहते हैं। नित्य लीला में भी भक्त लोग भगवान के लिए परिश्रम करते हैं। और यहाँ क्या है अब के समाज में कि भगवान के लिए जिन लोगों ने घर छोड़ दिया है वो बहुत सुख से सोते रहते हैं। हम देखे हैं जगत में और लोग, जैसे विद्यार्थी हैं, खा करके चलेंगे स्कूल में पढ़ते रहते हैं, ड्राइवर खा करके ड्राइवरी करता है, देखे हैं ना। और सब लोग खा करके काम चालू करते हैं, और साधु खा करके अब विश्राम करते हैं। जबकि साधुओं को श्रमणा कहा गया है, सन्यासी को श्रमणा कहा गया है, श्रम करने वाला। और लोग भले आराम कर लेंगे, साधु आराम ना करे। उसे तो रात में भी नहीं सोना चाहिए, फिर दिन में सोने की क्या बात है। घर द्वार छोड़ा, बाल बच्चा की जिम्मेवारी छोड़ा, यही आराम करने के लिए कि रात दिन भजन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान इस लीला द्वारा ये संकेत कर रहे हैं कि परिश्रम करना चाहिए भक्ति में, खूब परिश्रम, कि शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। तो भगवान परिश्रम देख कर बंधे, दृष्टवा परिश्रमम, माता का परिश्रम और कृष्ण की कृपा, दोनों में संबंध है, भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। और नहीं आप किसी से कहिए आप भजन कीजिए, आप ये कीजिए, जब भगवान की कृपा होगी तब होगी। भगवान आपके लिए स्पेशल कृपा थोड़े पोस्ट कर रखे हैं कि छोड़ देंगे वो आपसे भजन कराने लगेगी। भजन करेंगे तब कृपा होगी, कृपा होगी तब भजन करेंगे, ऐसा नहीं। साधु की कृपा से भजन चालू होता है, ये बात है।
और भजन करने पर तब कृष्ण की कृपा होती है। आजकल लोग टाल देते हैं, तो लगता है कि भगवान उनके पास स्पेशल कोई चिट्ठी लिखेंगे या आएंगे कहेंगे कि आप भजन करो, नहीं तो उसके पहले नहीं करेंगे। प्राय ये वाक्य बन गया है सबके मुख पर, जब भगवान की इच्छा होगी होगा। एक आदमी से तो मैं पूछा कि आप जप चालू किए हैं, करते हैं? तो नहीं, अभी तो नहीं चालू किए हैं। तो कब करेंगे? और जब उनकी मर्जी होगी तब होगी। उनकी मर्जी, उनकी कृपा में इतनी कमी हो गई आपके लिए। अब उनकी कृपा होगी तो लगता है भगवान में ही कृपा की कमी हो गई है, इसीलिए कंजूसी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। भगवान में कृपा की कमी नहीं हो सकती, कृपा के समुद्र है, दया निधान है, कमी इधर से है। परिश्रम चाहिए, परिश्रम चाहिए। तो माँ का परिश्रम देखा। और कैसी थी माँ की दशा? विश्वस्त कब्र स्रज, कब्र के उनके जोड़ों केस के बंध में जो मालती के पुष्प थे वे विश्रस्त, विशेषण स्रस्त, सब गिर गए। उसको ध्यान नहीं रहा अपने केस का या अपने आंचल का, सिर पर है नहीं है, और बेचारी परेशान हो गई। यदि वह परिश्रम भी दिव्य जगत की वस्तु है, दिव्य आनंद की बात, लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि देखने में ये सब चीज दृष्टि में आ रहा है भगवान के। माँ के परिश्रम को देखे, मतलब पसीने की बूंदों को, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, इसको देखा उन्होंने। और इसके साथ ये भी देखा माँ के सिर पर कि सब केश के श्रृंगार बिगड़ गए हैं, फूल गिर रहे हैं। तब वे बंधन में आ गए। कृपया आशित, कहाँ आशित, कैसे आ गए, कहाँ हो गए? स्वबंधने। केवल बंधने नहीं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स्वबंधने, अपने बंधन में आ गए। श्री कृष्ण को बांधा किसने? कृष्ण ने। अपने बंधन में आ गए। उनको दूसरा कोई नहीं बांध सकता है। यशोदा में और उनमें कोई भेद नहीं है। अपने बंधन में अथवा अपने भक्त के बंधन में, अपने माँ के बंधन में आ गए। तो अपने बंधन में तो आदमी रोज आता है, और दूसरा कोई रस्सी बांध दे तो आदमी कितना अफसोस करेगा। लेकिन हम लोग रोज धोती बांध लेते हैं, अपने शौक से बांधते हैं। तो कोई ये तो नहीं कहता है कि ये बंधन में पड़ गया। तो माँ का बांधना, श्री कृष्ण ने ऐसा अनुभव किया, मैं स्वयं ही बांध रहा हूँ, माँ में और में भेद नहीं, इतना प्रेम से बांध रहे तो भगवान अपने बंधन में आ गए। यहाँ अपने बंधन का अर्थ है वो माया बंधन में नहीं है, प्राकृत बंधन में नहीं है, भक्ति के बंधन में है, प्रेम के बंधन में। इस तरह से आ गए बंधन। तो महाराज परीक्षित अथवा उस सभा में बैठे हुए लोग मानो ये व्यक्त करते हैं, बंधन में आ गए। तो सारे संसार में यह भगवान के लिए एक दूषण की बात होगी। लोग कहेंगे भगवान बंध गए, भगवान सर्व तंत्र ईश्वर होकर के बंध गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये तो भूषण है भगवान के लिए। उन्होंने दिखाया इसको, माँ यशोदा के बंधन में बंध करके उन्होंने दिखाया। क्या दिखाया? एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता। हे अंग, प्रिय परीक्षित, तुम अफसोस मत करो कि भगवान बंध गए। भगवान हरि माँ के बंधन में बंध करके इस रहस्य को दिखाए। संदर्शिता, क्या दिखाए? भृत्यवश्यता, मैं अपने भृत्य के दासों के बंधन में रहता हूं, उनके अधीन रहता हूं। इसको उन्होंने सम्यक रूप से दिखाया इस लीला द्वारा। संदर्शिता, कंप्लीटली दिखाया। अगर भगवान में दूषण होता तो छिप करके बंधे होते, सबके सामने नहीं बंधे होते, या बंधे ही नहीं होते। लेकिन हे अंग, हे प्रिय प्रेक्षित, बड़ा ही स्नेह संबोधन है। अंग का अर्थ होता है हे हमारा देह, हमारा शरीर का एक अंग, हमारा प्रिय। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस तरह स्नेह संबोधन कर रहे हैं। प्रिय परीक्षित, हरि के द्वारा जो सर्व मनोहर हैं, और खास करके माँ जब बंधन में डाल दी तो श्री कृष्ण ऐसे तो सुंदर हैं ही, मन को हरण करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उनके दाम में
जब उनके उदर में दाम आ गया, जब दामोदर हो गए, जो रस्सी बंध गई, तो वे और मनोहर लगने लगे और आकर्षक लगने लगे। इस दामोदर स्वरूप की याद करके सुखदेव गोस्वामी हरि कह रहे हैं। अब मन को और हरने लगे, बड़े सुंदर लगने लगे। अब तक इनको कोई बांधा नहीं था, लेकिन आज पैर में रस्सी नहीं है, हाथ में नहीं है, उदर में बांध दिया है। प्राय मनुष्य जब बांधे जाते हैं कोई अपराध करने पर, तो उनके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगती है, लेकिन पेट में बांध दिया गया है किसी को, ऐसा नहीं होता है। पर भगवान को माँ ने उदर में बांध दिया, और दाम का अर्थ है रस्सी, बंधन। तो आज से इनका नाम सार्थक हुआ दामोदर। दामोदर, जिसके उदर में दाम आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी हरि कह रहे हैं कि हरि अपनी इस लीला द्वारा सबके मन को हरने वाले, या ब्रजवासियों के चित्त को हरने वाले हरि भगवान, एवं इस प्रकार की लीला करके भृत्यवश्यता दर्शिता, अपनी भृत्यवश्यता, सेवक पर वशत्व को दिखा रहे हैं, और इसके द्वारा मानो आह्वान कर रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, भक्त बनो, देखो मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। और औरों के लिए मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं, लेकिन अपने भक्तों के लिए, और खास करके उनके लिए जो हमें पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, तो मैं उनके अधीन हो जाता है। इसको दिखाना चाहते हैं। समदर्शिता, दिखाने के पीछे भगवान का क्या आशा है, क्यों दिखाना चाहते हैं? इस लीला द्वारा वे यह चाहते हैं कि सभी लोग मुझसे वैसे प्रेम करें जैसे यशोदा कर रही है। या समदर्शिता का अर्थ यह है कि भगवान ये बिल बोर्ड पर अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि अरे और दुनिया के लोगों, मैं बंधना चाहता हूं, तुम भी बांधो। कोई भी आदमी कहीं बंधेगा तो अपना बंधन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। किसी को बांध करके कोई जेल में ले जा रहा हो, कोई प्रचार करेगा कि हमको बांधा गया था? लेकिन भगवान को बंधने में सुख है, आनंद है, इसलिए चाहते हैं कि हमारे प्रेमी बढ़े यशोदा जैसा, और वे हमको बांधे। बंधने में इनको आनंद है, इसलिए समदर्शिता, सम्यक दिखा रहे। एवं का क्या अर्थ है? एवं का अर्थ है शुरू से, मंथनी स्फोटन से भी पहले, जगने से लेकर कर बंधने तक की लीला को एवं शब्द में सुखदेव गोस्वामी ले रहे हैं। भगवान ने इस तरह दिखाया। देखिए क्या क्या दिखाया। भगवान आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन आत्मा राम होते हुए भी जग गए और उनको कामना हुई, इच्छा हुई। आत्मा में जो रमण करता है उसको साधारण दूध पीने की इच्छा हो, माखन खाने की इच्छा हो, कैसे हो सकता है? लेकिन आत्मा राम होते हुए भी स्तन्य काम हुए। एवं यहां से दिखाना चालू कर रहे हैं। केवल बंधन में बंध करके ही दिखा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वहां से दिखा रहे हैं, चाहे उससे पहले से ही बहुत लीलाओं में दिखा रहे हैं। एवं से आप जन्म से लेकर के और ब्रजमंडल में पूरा जितना आवास है वहां तक ले सकते हैं। एवं आत्मा राम हो करके भी स्तन्य काम हुए, इच्छा हुई, भूख लग गई, अच्छा, और पूर्ण मनोरथ हो करके भी अतृप्त रह गए। माँ यशोदा का दूध पीते, पूर्ण काम है इनका, मनोरथ अनादिकाल से पूर्ण है, लेकिन माँ यशोदा का स्तन पीने में इनकी कृतार्थता नहीं हुई, अभी इच्छा बनी की बनी रह गई। तो आत्मा राम स्तन्य काम हुआ और पूर्ण मनोरथ अतृप्त रह गया। और विशुद्ध सत्व में जिनका श्री विग्रह है, जो प्रकृति से पार हैं, उनमें आ गया क्रोध। ये दिखा रहे हैं क्रोध, जबकि सत्वगुण का धर्म नहीं है। प्राकृत सत्वगुण में भी क्रोध नहीं होता है, ये रजोगुण का धर्म है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। तो प्रकृति का नियामक, प्रकृति से पार रहने वाले में क्रोध देखा गया। क्रोध भगवान में आ नहीं सकता है, लेकिन एवं समदर्शिता, भगवान इस तरह दिखा रहे हैं कि यदि भक्त उनको ठीक से न खिलावे तो उस पर क्रोध भी करते हैं।
हमको पिलाया नहीं दूध इसलिए क्रोध आ गया। तो विशुद्ध सत्व में विग्रह में क्रोध है आया। तो काम है आया और लोभ है आया और क्रोध है आया भगवान में। काम आया माँ के स्तन के दूध पीने की लालसा, और लोभ है आया कि तृप्ति नहीं हो रही थी, उतना पी लिए फिर भी और पीऊंगा ये बना ही रहा। और जब माँ उनको रख करके जमीन पर गई दूध उतारने के लिए तो क्रोध आ गया। तो काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ ये परब्रह्म है। तो इस तरह से भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों के कारण ये सब लीलाएं करता हूं, मैं उनके वश में। अच्छा ठीक। जब फोड़ दिए मटका, दही बह चला, माखन लुटा रहे थे तो माँ के डर से भागे क्यों? जिनसे महाकाल और जमराज भी भयभीत रहते हैं, वे भगवान भयभीत हुए माँ से और भाग चले जोर से, पलायन। भय हुआ भागे। कौन भाग रहा है? जिससे काल भी भयभीत होता है। काल जिससे डरता है वो माँ से डर रहा है। जमराज जिससे डरते हैं वो भाग रहा है माँ के भय से। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ठीक है भागे। और जोगियों के, भक्तों के मन के स्पीड से भी जो ज्यादा हैं, हमेशा दूर रहते हैं, मन की पकड़ में नहीं आ सकते हैं, उनको भी माँ ने बलात् पकड़ लिया। बताइए लीला भगवान की। मन द्वारा भी पकड़ना कठिन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, एक क्षण में मेरा मन कहीं भी जा सकता है। जो चीज मैं देखा हूँ, नहीं भी देखा हूँ, फिर सूर्य लोक में जा सकता है, स्वर्ग लोक में जा सकता है। वर्णन सुनकर इतना तेज मन होता है। और उसमें भी योगियों का मन बहुत सूक्ष्म होता है, पकड़ लेता है सूक्ष्म विषय। लेकिन ऐसे तेज गति से भागने वाले भगवान को, जो जोगियों के मन में भी नहीं आते हैं, उनको गोपी ने झपट कर पकड़ लिया। अब पकड़ लिया। और जो नित्य आनंदमय है, आनंद से ही जिसका शरीर बना है, आनंद घन है, कभी दुख का नामो निशान नहीं है, वो रो रहा, रोदन हो रहा। देखिए। और जो जगत का ईश्वर है, कंट्रोलर है, शिव ब्रह्मा आदि का, इनकी आज्ञा पर सब लोग खटते हैं। मद भयाद बाति वातोयम, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, जो सबको वेद रूपी रस्सी से बांध करके रखा है, नाम और रूप की रस्सी से बांध करके रखा है, सभी जिसके अधीन है, उसको माँ ने बलात् बांध दिया। ये दशा, रोता का रोता रह गया और माँ ने बांध दिया। तो एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश। एवं का अर्थ शुरू से लेकर अब तक है। इस प्रकार हरि ने, कृष्ण ने इस जगत को दिखाया। किसको दिखाया? तद विदाम, जो ये जानते हैं कि भगवान भक्तों के वश में हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको दिखाया। बहिर्मुख लोग क्या समझेंगे? आगे प्रसंग आएगा कि तद विदाम लोके, वे गोपियों के सामने नाचते थे, गाते थे। क्यों? लोक को, उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो भक्ति के अन्य पंथ पर चल रहे, भगवान को भगवान मानकर भजन कर रहे हैं। बहुत ऊंचा भाव है उनका। और ये भी कुछ कुछ जानते हैं कि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये सामान्य औवा डम्हार ये एक भोजपुरी का शब्द है, औवा डम्हार। औवा डम्हार का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य आदमी, बिना गुण का। जो भगवान को अभी निराकार मानते हैं या एक शक्ति मात्र मानते हैं, वे लोग तो इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो लोग भगवान को अपने इष्ट देव के रूप में मान चुके हैं और उनसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं भगवान हमारे पुत्र हो जाए, हमारे प्रियतम हो जाएं, जो ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनको दिखा रहे हैं कि देखो मैं ऐसे अधीन हो जाता। एवं संदर्शिता, भगवान ने इस तरह दिखाया, भगवान के द्वारा यह दिखाया गया। क्या? भृत्यवत्सता। किनको दिखाया गया? ये प्रश्न होगा ना कि ये दिखाए तो किसको? जैसे मान लीजिए हमको कहा जाए इन्होंने भागवत सुनाया, किसको? भागवत सुनाया रोड पर घूमने वालों को? नहीं, जो सुनना चाहते थे, जो आकर बैठे थे, उनको सुनाया।
जो इस बात को समझना चाहते थे कि भगवान का वास्तविक स्वभाव क्या है, वो भक्तों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान ने दिखाया। ऐसा नहीं फालतू जहां तहां दिखाया कर, दर्शन दर्शिता। वो भगवान ने दिखाया तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? कान के आंख से देखेंगे। जैसे यहाँ 7 दिन से देख रहे हैं। कुछ भक्तों ने कमेंट दिया कि लीला वर्णन में हमें ऐसा लगता था कि हम वहीं देख रहे हैं, तो यही तो देखना है। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश। और भक्तों ने क्या देखा? वास्तव में लोग अनुमोदन कर रहे तो उन्होंने यही देखा कि भगवान भक्त के बस में, वे बछड़े के पूंछ द्वारा घसीटे जा रहे, यही तो देखा। इसमें किसी ने ये नहीं देखा कि भगवान विश्व के ईश्वर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। इस कथा में किसी ने नहीं देखा। और चूंकि इसलिए कि कृष्ण दिखाना ही नहीं चाहते थे, कृष्ण तो ये दिखाना चाहते थे भृत्यवश्यता, और वही भक्तों ने देखा। तो वे जुग जुग में आने वाले भक्तों को यही दिखाए, और सुखदेव गोस्वामी ने उसको कंप्लीट दिखा दिया है, और उसको जो भी कहेगा वो भी दिखाता रहेगा जुग जुग तक। ये देखो कृष्ण की भृत्यवश्यता। देख करके करेंगे क्या? देख करके यही करेंगे कि भगवान को अपने अधीन बनाना चाहेंगे, और क्या कहेंगे? ये देखेंगे कि बहुत बड़ा व्यक्ति हम किसी के अधीन हो गया है, तो हम क्या नहीं चाहेंगे कि हमारे अधीन हो जाए? जो देखेंगे इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा भगवान उसका पुत्र बन गया, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पुत्र बन जाए? एक माँ ने अनुमोदन किया, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरा बेटा हो जाए। दिखाना चाहते हैं कृष्ण इसीलिए कि जीवों के हृदय में लालसा उठे। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वाक्य बोल रहे हैं कि हे अंग, हे परीक्षित, हरिणा एवं भृत्यवश्यता संदर्शिता। किस हरि के द्वारा ये दिखाई गई भृत्यवश्यता? सब बसे नापि कृष्ण न जसेदम स्वरम बसे स्वरम बस। जिनके वश में सारा जगत है, और जगत के जितने छोटे छोटे कंट्रोलर हैं सब कृष्ण के वश में है। यह संपूर्ण जगत स ईश्वर अन्य नियामकों के साथ इस सारा विश्व, सारे जीव जिनके वश में है, वे भगवान और किसी के वश में नहीं है, स्वतंत्र हैं, स्ववश हैं। पर ऐसे भगवान भी भक्तों के अधीन हैं, यही वे दिखाना चाहते थे। भगवान इस जगत में अवतार ले करके कुछ दिखाना चाहते। जगत देखा भगवान के इस भृत्यवश्यता को, परंतु फिर भी उतना नहीं समझ पाया। तब वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए बताने के लिए, और कहे भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो। 2 भागवत हैं, एक भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत। भागवत प्रमाण है। बारंबार भगवान इसको दिखाए तो भगवान वेदव्यास देव ने इस दर्शन को रिकॉर्ड किया और रख लिया इस भागवत में। ये कैसेट है, वास्तव में वीडियो कैसेट। ऐसे ऑडियो है ऑडियो भी है, लेकिन अगर ध्यान से सुन लीजिए तो वीडियो का काम करेगा। अथवा वीडियो कैमरा पर लगा दिया जाए तो वीडियो कैसेट है, और ऑडियो पर लगाया जाए तो ऑडियो है, और नहीं बिल्कुल खराब कैमरे में लगा दिया जाए तो निराकार, कुछ समझेंगे ही। कभी कभी ऐसे कैसेट लगाते हैं कहीं कहीं वीडियो भी, कुछ भी नहीं आता है, कुछ न कुछ खराबी रहती है। तो जिनको भक्ति नहीं है शुरू से, वे लोग भागवत नहीं समझ पाएंगे। शुरू में ही निराकार की धारणा कर लिए हैं, तो ये वीडियो चालू करेंगे तब भी केवल झिलमिल झिलमिल कुछ समझ में आएगा, कोई रूप नहीं आएगा। ये समझना चाहिए। तो ईश्वर के हृदय में, भगवान के हृदय में कुछ लालसा है। लालसा उनकी यही है कि जैसे ब्रज के लोग, जैसे माँ जसोदा, उनके सखा और उनकी प्रियाएं गोपीजन कृष्ण से जैसा प्रेम कर रही हैं, वैसे ही सब लोग करें। इसी के लिए वो दिखा रहे संदर्शिता। ईश्वर इस लीला को दिखाया। नीमं विरिंच न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी जत्तत् प्राप विमुक्तिदात। यह कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी को रोमांच हो गया, और उस समय गोपी जसोदा के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए
वे याद रख रहे हैं कि संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है तीन, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और श्री जी, लक्ष्मी जी। सबसे अधिक निकटतम इनका व्यवहार भगवान के साथ है इस प्राकृतिक जगत में। और प्राकृतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े हैं। जैसे ब्रह्मा जी समस्त जगत के गुरु हैं, जगत के ही गुरु नहीं है, समस्त भक्तों के गुरु हैं ब्रह्मा जी। और समस्त वैष्णवों में के शिरोमणि हैं शिव जी। और लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का तो कहना ही, वो तो अंग संश्रया, वो तो भगवान के वक्षस्थल की निवासिनी है। उनसे निकट कोई क्या हो सकता है। लेकिन भगवान के वक्षस्थल पर रहने वाली हैं, परंतु भगवान को अपने वक्षस्थल पर रखने वाली यशोदा के भाग्य के साथ इनके भाग्य की तुलना नहीं की जा सकती। न 3 बार लगा रहे हैं, न दिरिंच न भव न श्री अपि अंग संश्रया। अभी अंग संश्रया है, भगवान के अंग का आश्रय ली है, वो भी अंग पर, वक्षस्थल पर, कलेजे के पास रहती है, फिर भी इस प्रसाद को उसने नहीं पाया। प्रसाद का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ प्रसाद का अर्थ है यह दिव्य सुख। भगवान ने जो ये दिव्य सुख इस गोपी को दिया, यह सुख ब्रह्मा जी नहीं पाए। और न भव न श्री, न भगवान अपने पुत्र को ये सुख दिए, और न तो अपने स्वरूप शिव जी को दिए, और न तो अपनी पत्नी को दिए। और इस संसार में सबसे निकटतम तो यही लोग हैं, पुत्र और स्त्री, और कोई अपना बिल्कुल मित्र या स्वरूप कहीं। तो शिव जी भगवान के स्वरूप हैं, वे भी नहीं पाए। यह सुख मिला, वही रात दिन भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान की कथा में रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन जो सुख गोपी ने पाया, वो कृष्ण को दूध पिलाने का, डांटने का, चुमने का, और कुछ भी करने का, भगवान मानो उसके हाथ के खिलौना है, चाहे जो कुछ भी करे। यह जो सुख दिया यशोदा को भगवान ने, यह सुख है दिरिंच न आप, भव न आप, और श्री न आप। किससे सुख मिला यशोदा को, किससे आनंद मिला? विमुक्तिदात। और जगह पर भगवान मुक्तिद हैं, मुक्ति भर देते हैं। ये ब्रज के भगवान विमुक्तिद हैं, विशेष मुक्ति देते हैं। विशेष मुक्ति का अर्थ है कि अपने भक्तों को अपना पार्षद बना लेते हैं, और पार्षद भी कि अपनी माँ बना लेते हैं, अपना सखा बना लेते हैं, और अपनी प्रिया बना लेते हैं। इसको विमुक्ति कहते हैं, विशेष मुक्ति। धन्य है माँ यशोदा कि मुक्ति देने वाला माँ यशोदा के द्वारा बंधन में आकर के मुक्ति के लिए रो रहा है। एक भक्त ने लिखा है, तो धन्य है माँ यशोदा को कि मुकुंद को, मुक्ति दाता को ऐसे बांध दिया कि वो रो रहा था और कोई मुक्त करने वाला नहीं था। नंद महाराज आकर मुक्त किए, बाद में वो भी वृक्षों के गिरने के बाद मुक्त करेंगे, और वृक्ष नहीं गिरे होते तो अभी कई घंटा और लग जाता है मुकुंद को मुक्ति पाने में। तो जो दूसरे को मुक्त करता है वही बंधन में पड़ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, जिन बांध्यो सुर असुर नागमुनि, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, हठी बांध्यो सकत न चोरी। जिन्होंने कर्म की डोरी से, रस्सी से देवता, दानव, चर सबको बांध करके रखा है, उनको ही माँ यशोदा ने बलात् बांध दिया। और क्या हिम्मत कि कृष्ण अपने से उसको खोल ले। अपने से नहीं खोल सकते थे, इतना भय था, तो अगर खोल लेते तो फिर पीटे भी जाते और कड़ा बंधन लग जाते, खोल नहीं सकते थे। भगवान इस तरफ बंधे हैं, खोल नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि भगवान है इसलिए और कुछ लीला करना चाहते थे, तो उखल को ही घसीटना, धीरे धीरे काम चालू कर। वो भी जब उन्होंने देखा कि मातरी गृहकृत्य सुव्यग्रायाम, जब देखे कि घर के काम धंधा में लग गई है, तब घूमने का साहस हुआ। बांधी थी और बांध करके खड़ी थी जब तक, तब तक टस से मस नहीं हो सकते थे, हिलना नहीं है।
ऐसे ही रहो। जब लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब घर के काम धंधा में फंस गई है, तब फिर बकैया चलना चालू की, और चले तो अब उखल भी चला पीछे पीछे, उखल चला तो उखल तिरछा होकर फंस गया जमलार्जुन में। भगवान ने देखा कि ये जो दो वृक्ष हैं ये हमारे भक्त के पुत्र हैं कुबेर जी के, और नारद जी ने इन पर कृपा की है, ब्रज में जन्म दिया है, तो अपने भक्त की बात को सत्य करना चाहिए, उद्धार करना चाहते थे। ऐसे कथा बाकी है, मैं दोपहर के बाद पूरा करूंगा, ये मत समझिए कथा पूरी हो रही। तो पिछले श्लोक को मैं अभी फिर से लूंगा, लेकिन थोड़ा अवसर पाकर कह रहा हूं। जो उखल अटक गया जमलार्जुन के बीच में, उद्धार करने की सोचे, भगवान ने इच्छा किया कि जमलार्जुन का उद्धार करना चाहिए। तो हरिश्वरी जी कहते हैं कि देखो भगवान का महान विचार, स्वयं बंधन में है लेकिन दूसरे के हित के विषय में सोचने लगे, दूसरे का बंधन खोलना चाहते हैं। वो शरीर बंधन में है, वृक्ष बन गए हैं जो नलकुबर और मणिग्रीव, तो उनका बंधन खोलने की सोच। तो महान पुरुष का स्वभाव होता है कि अपने बंधन पर विचार नहीं करता है, वो दूसरे का बंधन खोलने में पड़ा रहता है। तो अपने बंधे हैं लेकिन बंधन खोलने चले। तो भगवान तो पार कर गए संकीर्ण वृक्षों के बीच से। हरिसूरी जी कहते हैं कि भगवान ने वृक्षों के अंतः में प्रवेश किया। जब तक भगवान भीतर नहीं आएंगे उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान भीतर आ रहे, हृदय में आ रहे वृक्षों के, अंतः में आने पर क्यों नहीं उद्धार हो जाएगा। भगवान का तो नाम केवल जिह्वा से टच कर जाए तो उद्धार हो जाता है, फिर जिसके हृदय में साक्षात भगवान आ जाए उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। अच्छा, उखल तिरछा अटक गया, कुछ दूर तो भगवान का अनुगमन किया। तो हरिसूरी जी कहते हैं कि जो खल व्यक्ति है भले कुछ समय भगवान की भक्ति करे लेकिन उसका स्वभाव छूटता नहीं। जब भगवान पार किए तो इसको भी चाहिए था कि पार करो, लेकिन ये अपना स्वभाव दिखाया, अड़ गया, ये अटक गया, ये नहीं जा रहा था। उखल ने उद्धार कर दिया जमलार्जुन वृक्षों का। हरिसूरी जी इस पर कहते हैं कि जो भगवान के पीछे पीछे चलेगा वो क्यों नहीं दूसरे का उद्धार कर देगा। ये चल रहे थे बकैया, तो ये भी उनका अनुगमन किया, उनका शिष्य बना, पीछे पीछे चल रहा था। जो भगवान का दास होगा वो जगत का उद्धार करने में समर्थ हो जाएगा। दो वृक्ष किस गिनती में, जड़ का भी उद्धार कर सकता है भगवान का अनुगमन करने वाला। भगवान को फॉलो करना चाहिए। आज तक ब्रह्मा शिवादि पीछे पीछे नहीं चले होंगे कृष्ण के, मतलब इस स्वरूप में, लेकिन एक उखल हुआ जो बेचारा भगवान का अनुगमन किया। महाजनो जन गतः सपंथ, वही पीछे पीछे चल रहा, तो क्यों नहीं उद्धार कर सकता है। और वो भी भगवान के गुण से बंधा हुआ था, भगवान के गुण में आसक्त होकर चल रहा था यह उखल। आसक्त, सक्त का बंधन होता है, आमन बढ़िया से, अच्छा से, भगवान के गुण में बंधा हुआ था। गुण का अर्थ बहुत सत्य गुण है, भगवान का कई गुण हैं, और कृपा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, और यहाँ गुण का अर्थ है रस्सी। भगवान के उदर में गुण बंधा हुआ, गुण माने रस्सी, और उस रस्सी से बंधा हुआ ये। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के गुण में फंस करके, उनके गुणों पर रीझ करके और उनके पीछे पीछे चले, उनका भक्त बने, तो पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है। दो वृक्ष की क्या बात है, उद्धार कर दिया। तो खींचे, थोड़ा सा जोड़ लगाए, और ऐसा नहीं भाव व्यक्त कर रहे थे कि मुझे वृक्ष का उद्धार करना है, करना है। तो बच्चे की लीला कर रहे थे। उन्हें सोचा माँ घर के काम धंधा में कर रही है। अच्छा, भगवान ने यह भी सोचा कि जब माँ काम में है, भक्त काम धंधा में है, तो भगवान थोड़े निठल्ले बैठे रहेंगे, इनका जो काम है वो करना चाहिए। तो माँ अपने घर का काम कर रही है और भगवान अपने स्वाभाविक काम में लग गए, अब उद्धार करने में लग गए। दूसरे का काम भले बांधने का हो सकता है, लेकिन भगवान का काम उद्धार करने का होता है। भगवान भगवान है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बड़ा हो जाऊंगा तब उद्धार करूंगा। भगवान बच्चा है चाहे कुछ भी, उन्होंने सोचा उद्धार करना चाहिए। और भगवान जब सगुण होते हैं तभी किसी का उद्धार करते हैं, नहीं तो निर्गुण रहने पर तो अपने धाम में रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे जब रहते हैं
अपने दिव्य धाम में, तो उस समय उद्धार सुधार की कोई बात नहीं होती। जब सगुण होते हैं, प्रकृति के गुणों के भीतर आते हैं, तब उद्धार करते हैं। तो भगवान ने अब तक किसी का उद्धार नहीं किया, लेकिन अब जब सगुण हुए तब उद्धार चालू किए। गुण से बंध है, रस्सी से बंध है, तब उद्धार चालू किए। स्वाभाविक। तो इस प्रकार भगवान उद्धार कर रहे हैं जमलार्जुन का, अभी बंधे ही हैं। तो जमलार्जुन के साथ भी उन्होंने बातचीत किया है, वो भी लीला होगी। कुछ भक्तों ने मुझसे निवेदन किया कि भगवान को खोल ही देना चाहिए, साल भर बांध कर रखना ठीक नहीं। तो ठीक है, बेचारे बच्चा को अब खोल करके ही रखा जाए बंधे बंधे रखना ठीक नहीं है, लेकिन 3-4 घंटे के लिए तो बांध करके छोड़ना ही ठीक है। तो और भी भक्त हैं बहुत से बोलने वाले, लेकिन एक शर्त की गई थी कि लिख करके लाना चाहिए। आप लोगों ने परिश्रम किया नहीं, तो अभी भी 3-4 घंटा बाकी है, परिश्रम कर लीजिए ला करके पढ़ सकते हैं। श्री महामना प्रभु जी उखल में बांधकर और अपने घर का काम धंधा करने लगी, तो श्री कृष्ण भी अपना कार्य करने लगे। भगवान कृष्ण यद्यपि बच्चा हैं, लेकिन वे अनुभव कर रहे थे कि माँ मेरे सुधार के लिए बांधी है। उनको अनुभव हो रहा था, जैसे किसी बच्चे को रोग हो जाए और माँ उसको अस्पताल ले जाए, दवा करावे, तो बच्चा रोता है, लेकिन बाद में वो अनुभव करता है कि माँ मेरे हित के लिए कर रही है। तो भगवान कृष्ण बिल्कुल अनुकूल भाव से अब रोना गाना छोड़ दिए थे, अब प्रसन्न जैसे हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि माँ अपने घर के काम धंधा में लग गई है, तो वे अब उखल को घसीटते हुए चले। यमलार्जुन का उद्धार करना था। अर्जुन का अर्थ है एक वृक्ष की जाति, और यम का अर्थ होता है जुगल, जोड़ा। माँ यशोदा के आंगन में बहुत ऊंचे, बहुत विस्तृत 2 अर्जुन के वृक्ष। भगवान ने उनका उद्धार करना चाहते थे और नारद जी ने उन्हें वृक्ष बनाया था। वास्तव में एक बहुत बड़े देवता के पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र थे। कुबेर जी भगवान के परम भक्त हैं और हैं इस विश्व में सबसे धनी व्यक्ति। धनद कहते हैं उनको। देवताओं को कहीं भी खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो उनके कैशियर धनद जी हैं। केवल कैशियर यहाँ जैसे नहीं है कि वो केवल रखेगा, खर्च नहीं कर सकता है, दूसरा साइन करेगा चेक पर तब वो खर्च कर सकता, ऐसा नहीं है। कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं, धन देते हैं देवताओं को काम के लिए। तो उनके 2 पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, आप समझ सकते हैं कि कितना अभिमान में हो सकते हैं। इस संसार में साधारण धनी का लड़का तो इतना बिगड़ जाता है, और वे बहुत धनी थे, मनमाना खर्च करते थे, स्त्रियों के साथ रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि भगवान शिव के वे बहुत प्रिय पार्षद हो गए। तो एक तो ऐसे ही बहुत धनी के पुत्र, और दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के वे अपने आदमी हो गए। तो उनका तो अभिमान बढ़ गया और ये प्रायः स्त्रियों के साथ रहने लगे। तो एक बार की बात है, वे गंगा जी में विहार कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे, और स्त्रियों के साथ। सुनकर आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि वे इतने महान देवता के पुत्र और भगवान शिव के पार्षद होकर भी स्त्रियों के साथ नग्न विहार कर रहे थे गंगा जी। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जो कार्य जहां अच्छा लगता है उसको वही करना चाहिए सब समय में। एक तो तीर्थ में थे गंगा जी में, दूसरे कैलाश में, कैलाश के उपवन में, वहां देवलोक में स्त्रियां भी नग्न और वो भी नग्न। इतना उन्माद में व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। भूल गए थे। तो अकस्मात नारद मुनि उधर से आए घूमते घाम, जदृच्छया शब्द का प्रयोग है। तो नारद जी ने देखा, तो नारद जी को दूर से ही देख करके स्त्रियां तो झटपट अपना अपना वस्त्र पहन ली। ये जानती थी कि बहुत शक्तिशाली ऋषि है,
अगर थोड़ा भी इसका चित्त दुखित हुआ तो साप देकर भस्म कर देगा। साधुओं से पहले लोग बहुत डरते थे, अब तो सब साधु झूठ बोलने लगे, इसीलिए साप देने की शक्ति रही नहीं। तो कितना भी हाथ पैर पीटे लेकिन और कुछ किसी का कुछ होता नहीं है। पहले के साधुओं से लोग बहुत डरते थे गलत काम से। तो स्त्रियों ने झटपट अपना वस्त्र पहन लिया, लेकिन इन दोनों के मन में यह बात आई, ये साधु की गलती देखो, ये सोचा नहीं कि कहाँ घूमना चाहिए, इधर आने की क्या जरूरत थी इसको। उन लोगों के मन में विचार आया, इन साधुओं के कारण हम लोग सुख से रह भी नहीं सकते। बताइए, वीणा पर कुछ बकता हुआ इधर आ गया, उनके मन में बात आई, कहे नहीं नारद जी से, उनके मन में आया कि हम नहीं वस्त्र पहनेंगे और देखते हैं क्या कर लेता है। और जैसे वे नंग धड़ंग खड़े थे नारद जी के सामने खड़े रहे। नारद जी ने देखा और समझ गए। नारद जी का बहुत बड़ा प्रवचन है। नारद जी मन ही मन कहते हैं कि इस संसार में यदि व्यक्ति को दूषित करने वाला कोई कारण है तो वह कारण है धन। धन से ही मनुष्य नष्ट होता है। आवश्यकता से अधिक धन यदि शुभ कार्य में न खर्च किया जाए तो वह निश्चित पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जहां धन है वहीं पर शराब मिल सकती है, मदिरा खरीदा जाता है, और स्त्रियों को लोग अपने वश में करते हैं धन द्वारा, और जुआ खेलते, मांस खाते, स्त्री द्यूत मासव, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और स्त्री लंपट होते हैं। तो कुबेर जी के यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, जहाँ धन है अपने आप आ जाते हैं। पशु हिंसा भी धनी लोग ज्यादा करते हैं। इस शरीर को अजर अमर बनाने के लिए मांस खाते हैं, पशु हत्या करते हैं। नारद जी बहुत बहुत बातें कहे हैं, यहाँ पर समय नहीं कि मैं उन सबको कह सकूं, लेकिन अंत में उन्होंने कृपा करके साप दिया नलकुबर और मणिग्रीव को कि इस जन्म में तो ये देवता हैं, भगवान शिव के पार्षद बने हुए, लेकिन अब इन्हें ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वृक्ष जो नहीं दिया नारद जी, उन्होंने कह दिया कि तुम लोग वृक्ष हो जाओ, झाड़ हो जाओ, जैसे वृक्ष की तरह खड़े हो वैसे वृक्ष बन करके सचमुच के खड़े रहो। लेकिन नारद जी परम कृपामय हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो नारद जी ने शाप दिया तो नलकुबर का जन्म कहाँ हुआ? महावन में, और वह भी कहाँ? नंद बाबा के आंगन में। आंगन कहते हैं और स्त्री को आंगना कहते हैं। तो हरीश्वर जी लिखे हैं कि जैसी जिसकी वासना होती है अगला जन्म भी वैसे ही होता है। अंगना में आसक्त थे इसीलिए आंगन में आ गए अंगना में आ गए वो बहुत बहुत मजाक करते हैं। तो आंगन में जन्म हो गया। तो पहला एक कृपा है नारद जी की, ये नहीं समझना चाहिए कि वो क्रोध में हो गए थे। महाराज परीक्षित ने पूछा है कि नलकुबर और मणिग्रीव ने क्या पाप किया था कि देवर्षि के मन में भी तमह आ गया, ये क्रोध तमोगुण ये कैसे आ गया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो तमह समह नहीं था, वह तो विशुद्ध सत्वमय हृदय से कृपा की तरंग थी कि कैलाश से हटा करके ब्रज में जन्म दिया गया। जिस ब्रज में ब्रह्मा जी तृण बनना चाहते हैं, पेड़ बनना चाहते हैं, वहां पर अपने आप नलकुबर और मणिग्रीव को जन्म मिला। वो भी तृण आदि नहीं, वृक्ष। तृण की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ होता है। और वो भी मां यशोदा के आंगन में, जहां श्री कृष्ण खेलेंगे, जन्म लेंगे। तो सौभाग्य उनको मिला, नारद जी की कृपा से वृक्ष जोनी में आ गए। और भगवान कृष्ण ऐसे तो रोज खेलते थे, लुका छिपी का खेल खेलते थे बच्चों के साथ। तो जमलार्जुन वृक्षों की ओट में छिपते थे, प्राय कई बार आलिंगन किए थे उनको, उनके आसपास। हरीश्वर जी कहते हैं कि अरे भाई, जिसकी जो आदत होती है वो जाती नहीं है। भगवान देख रहे हैं कि हम अर्जुन नामक व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो अभी से अभ्यास चालू कर दिए वो तो एक अर्जुन कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, हस्तिनापुर में दो दो अर्जुन यहाँ पर हैं, तो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। और उद्धार करने की भी इच्छा हुई तो हरीश्वर जी कहते हैं कि
भगवान ने सोचा कि हमारे मित्र का नाम है तो इस नाते से भी मैं इनका उद्धार करके ही रहूंगा। आगे चलकर पूर्व वंश में हमारा एक बहुत बड़ा मित्र होगा जिसका नाम होगा अर्जुन। तो भगवान के लिए भूत भविष्य का भेद नहीं होता है, उनके लिए सब वर्तमान जैसा है। तो इसलिए उन्होंने उद्धार कर दिया। और हरीश्वर जी एक अर्थ करते हैं कि अर्जुन पार्थ है और इनका जन्म अपार्थ है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अपार्थ मतलब अप अर्थ, अर्थ से अलग, निष्प्रयोजन इनका जन्म हो गया, वृक्ष जोनि में हो गए। तो हमारा मित्र होकर के और अपार्थ स्थिति हो, तो अर्जुन हो और अपार्थ स्थिति हो, ठीक नहीं, पार्थ स्थिति होनी चाहिए। ये उन्होंने सोचा। तो अपार्थ स्थिति जो उनकी थी, बेकार स्थिति थी, उसको दूर करना चाहते थे। अपार्थ का मतलब पृथा के संबंध से शून्य, यह भी एक अर्थ हुआ। तो अर्जुन हो और पृथा से संबंध उसका न हो, अपार्थ हो जाए, ठीक नहीं है। तो भगवान ने उनकी अपार्थ स्थिति को दूर करना चाहा। तो वृक्षों के बीच से वे गए और थोड़ा सा जोर लगाए नाम मात्र का, तब तक तो दोनों वृक्ष मूल से उकड़ कर धड़ 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 गिर पड़े। बड़े जोर से आवाज हुई और जब भयंकर ध्वनि हुई तो जितने लोग ब्रज में काम कर रहे थे, इधर उधर वन में गाय चरा रहे थे, खेत पर काम कर रहे थे, सब दौड़े कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो कुछ दूर से ही वे लोग देखे कि दोनों वृक्ष नहीं हैं, वो बहुत ऊंचे थे, बहुत दूर से दिखाई देते थे। यहाँ आए तो देखे कि वृक्ष गिर गए, हाय हाय करने लगे सब लोग, क्या हो गया, क्या हो गया। बिना आंधी के, बिना तूफान के दोनों वृक्ष कैसे गिर गए, अरे लाला कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। तो यहाँ आकर देखते हैं तो उसको बांधा गया। कौन बांधा, कैसे बांधा, क्या हुआ, आपस में चर्चा चलने लगी कि आज जो मटका फोड़ा था इसलिए माँ ने बांध दिया, माँ ने बांध दिया। और वे लोग तो भगवान का नाम जपने लगे, भगवान को मनाने लगे, बहुत आशीर्वाद दिए नारायण को कि हे नारायण तुमने बच्चे को बचा लिया। दो दो वृक्ष गिरे और बच्चे पर नहीं गिर सके, और वो भी बच्चा वृक्षों के बीच में था। दोनों विशाल वृक्ष गिरे हुए थे और बच्चा बीच में ऐसे ही भोला भाला लीला कर रहा, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो कि वृक्ष का गिरना क्या चीज है या कौन गिराया है। कृष्ण को थोड़ा भय नहीं था। इसके पहले बच्चों ने देखा था कि दो तेजस्वी देवता प्रकट हुए, सूर्य के समान प्रकाश वाले, और वे लोग कृष्ण की स्तुति किए, परिक्रमा किए, प्रणाम किए बहुत देर तक, और इसके बाद वे लोग चले गए। कृष्ण बात नहीं किए, उनसे बात नहीं किए, क्योंकि समझ रहे थे कि बात करूंगा तो ये बच्चे सब जाकर मां से कहेंगे कि ये देवताओं से बात किया था। यह बाल लीला के अनुकूल नहीं होगी। देवता लोग खूब परिक्रमा किए उसके बाद भगवान के धाम में चले गए। तो बहुत हल्ला हो रहा था, इधर कैसे गिरा, कैसे हुआ, हाँ 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 हाँ, चारों तरफ लोग बात कर रहे थे, कैसे गिरा, कैसे हुआ, हाय रे भगवान, वृक्ष गिरने लगा, किसी दिन छत गिर सकता है, घर गिर सकता है, अब क्या करें। सब बिल्कुल व्याकुल हो गए, कैसे क्या करें, ये क्यों हो रहा है। तब तक नंद बाबा आए। नंद बाबा आए तो कोई अभी बच्चे को खोला नहीं था, सब इस घटना पर बात कर रहे थे। वे गए तत्काल और पूछा कौन बांधा है, तो पता लगा कि माँ ने बांधा है, जसोदा ने बांधा है। तो जसोदा से कोई अनुमति नहीं लिए, गए और सीधे खोल दिया। माता की अपेक्षा पिता का पद ज्यादा होता है। माँ अगर बांधी है तो पिता खोल सकता है, वो गए खोल दिए। अच्छा, इसके पहले माँ जसोदा बिल्कुल शोक में डूब गई थी वृक्षों के गिरने से, और वो समझती थी कि हमारा बच्चा दब गया है, ये कुछ हो गया। तो वो शोक के कारण इधर आ नहीं रही थी, वो बेहोश हो गई थी। तो नंद बाबा आकर के खोल दिए, खोल करके गोद में ले लिए, देखने लगे कहीं कोई झटका तो नहीं लगा, वृक्ष का कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बच्चा बिल्कुल खुश था। फिर पीने को दिया गया स्तन, तो माँ का स्तन पीने लगा। तो भगवान ने कहा, मानो हरीश्वर जी कहते हैं कि थोड़ी सी गलती के लिए इतना डांटी और अंततः गोद में रख ली, मानो ये भाव व्यक्त कर रहे थे। फिर वो दूध पीने लगे, दूध पिलाना छुड़ाने से ये कांड कर दिए थे।
फिर माँ यशोदा पछता रही थी कि अब ऐसा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। बताओ, गोद से दूर कर दी, बच्चे पर पेड़ गिर गया, कोई असुर गिराया होगा, ये किया होगा, ये किया होगा। लोग बात कर रहे थे पेड़ गिर कैसे गए, ये झाड़ कैसे गिरे, कैसे गिरे। तो बच्चे वहां पर कहे, देखिए शकट भंजन की तरह यहाँ भी बच्चे बोले। बच्चे कहते हैं कि ये पार किया दोनों वृक्षों के बीच से और उलूखल अटक गया और इसी ने जोर लगा दिया तो गिर गए। तो वे लोग कहे चुप पागल। इस तरह से ये बच्चा के जोर लगाने से गिरेगा? बड़े बड़े गजराज कुबलिया पेड़ जैसा हाथी लगे तो गिरने ही वाला नहीं है। ये हाथी के गिराने से गिरेगा ही नहीं वृक्ष, और एक बच्चा अपने कमर से खींच देगा और गिर जाएगा। कोई नहीं माना। बच्चों को सब लोग ऐसे ही भावुक है, कुछ जानते नहीं। लेकिन वो लोग देखे थे इसके खींचने से गिरे हैं। तो और भी प्रमाण उन्होंने ने दिया कि जब वृक्ष गिरे तो वृक्षों से चंद्रमा और सूर्य की तरह चमकदार दो देवता निकले, और वे लोग सब इसके प्रणाम कर रहे थे, इसको ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। लेकिन ब्रजवासी कुछ नहीं माने। उन्होंने कहा कोई भूत का चमत्कार होगा, कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। तो नंद बाबा ने इस तरह खोल दिया। अब उस दिन शाम को मीटिंग बैठी, इष्ट गोष्ठी हुई गोपों की, कि इस स्थान पर बहुत उपद्रव हो रहा है, कोई ग्रह लग रहा है, कोई भूत प्रेत बाधा हो रही है, अब क्या किया जाए। तो उपनंद महाराज बहुत बड़े सुहृद थे कृष्ण के, उन्होंने कहा कि ये स्थान हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, स्थान लग रहा है। अरे काहे को कोई भूत लगने जाए, वो काला भूत खुद कर रहा था सब ये किसी को पता नहीं था कि यही छकड़ा पलट रहा है, यही वृक्ष गिरा रहा है, यही सब कर रहा है, कुछ पता नहीं था। तो वे लोग तैयारी कर लिए। तो पूछे कि आखिर यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उपनंद महाराज ने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वृंदावन नामक वन है, बहुत सुंदर है, और इस महावन में इतनी गौएं हैं कि प्राय घास भी सब खत्म हो चुका है चरते चरते, और उपद्रव भी हो रहा है, इसलिए चले वृंदावन। वृंदावन के अंदर ही गिरिराज जी माने जाते हैं, नंदगांव, सब वृंदावन के क्षेत्र के अंदर माना जाता है। क्योंकि वर्णन है कि कृष्ण बलराम जब आए तो गिरिराज गोवर्धन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो वृंदावन क्षेत्र के अंदर सब, तो सब गोप लोग दूसरे दिन ही साज बाज करके सजा करके बैल गाड़ी छकड़ा सब भागे वहां से। पहले गौओं को भेज दिया गया, भाग करके वृंदावन आ गए। तो मैं यहां तक पहुंचाया, कृष्ण को मुक्त किया, तो कथा द्वारा मुक्त किया। मुक्त तो नंद बाबा किए कृष्ण मुक्त हो गए, सुख से रहने लगे, और महावन से भाग आए सब लोग। वृंदावन में जमुना जी के पुलिन को, गिरिराज गोवर्धन को और वृंदावन को देखकर कृष्ण राम को उत्तमा प्रीति हुई, बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत बड़ा सुख मिला उन्हें, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इस वृंदावन में भगवान की यह 7 दिवसीय कथा आज पूरी हो रही है। तो यह बहुत बड़ा भाग्य है मेरा कि इस वृंदावन के दिव्य पावन रज में बैठकर कथा कहने का अवसर मिला, और वह भी कृष्ण के जन्मदिन पर। तो यह मंच छोड़ने से पहले मैं भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा है ये अनंत अनंत काल तक इस ब्रज में विहार करते रहें, सुख से रहें, और उनके सुख से हम लोग सुखी रहें। तो आज उनके जन्मदिन पर भक्तजन अपनी अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त कर रहे थे। कुछ भक्तों को अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए अवसर नहीं मिला। सुनना बोलने से कम नहीं है।
सुनने को जो अवसर मिला वह भी बोलना है, श्रवणम कीर्तनम। तो भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है और उनके भाई बलराम जी को और उनके माई जसोदा को और उनके पिताजी नंद महाराज और भी जितने सखा है, श्री गोपीजन है, सभी श्री कृष्ण के साथ सुखी रहें, आनंद से लीला करें। उस बच्चे के इस जन्मदिन पर शुभकामना है। और इसके साथ ही महामना प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद है। वास्तव में जब से प्रेसिडेंट हुए यहाँ, तब से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हुआ। वे बड़े नम्र साधु हैं, महात्मा हैं, बहुत मधुर भाषा में ये सब प्रोग्राम करते हैं और बहुत से भक्तों ने, इस मंदिर के मैनेजमेंट ने उनको बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसके साथ ही साथ लाइफ मेंबर बाहर के भी उनको बहुत सहयोग दिए, उन सबको धन्यवाद है। और महामना प्रभु जी के लिए विशिष्ट रूप से मैं कामना करता हूं कि भगवान उन्हें वृंदावन में अधिक से अधिक समय तक रखें, जिससे वे इस तरह भक्तों को सुख देते रहें। और आप सब भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूं जो आप आए इस श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। मैंने सुना था कि लोकनाथ महाराज ने एक दिन पूछा था कथा में कि कौन कौन लोग भागवत सुनने आए हैं, क्योंकि उनके कथा में यहाँ के भी भक्त थे जो रेगुलर रहते हैं और कुछ दिल्ली वगैरह से भी आए। तो महाराज हमसे कह रहे थे कि जब मैं हाथ उठवाया तो प्रायः सबने उठाया, उनको बहुत खुशी हुई। बड़ी संख्या में देखे कि भक्त बाहर से आए हैं कथा सुनने के लिए। तो घर से चले होंगे, उसी समय से कथा की लालसा होगी। तो वास्तव में भगवान कृष्ण ने उनकी लालसा को पूरा किया, एक अवसर दिया। नहीं तो ऐसा अवसर अपनी इच्छा से, अपने प्लान से बन नहीं पाता है। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो जन्मोत्सव मनाते थे अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मंदिरों में, लेकिन उसको छोड़कर कथा के लोभ से इधर आए और उनके हृदय में लालसा रही कि जन्माष्टमी जरा देखा जाए वृंदावन की। तो निश्चित आप लोगों ने यहाँ यह अनुभव किया कि कंटिन्यूअस बहुत बहुत घंटे तक कृष्ण कथा हुई, कृष्ण कीर्तन हुआ और 24 घंटे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से उठेंगे तो उधर आरती है, तो फिर दर्शन या हुआ। तो इस तरह ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो यदि समय अनुकूल रहा और कृष्ण ने चाहा तो प्रतिवर्ष आना चाहिए, क्योंकि जीवन के दिन तो अब गिने गुथे हैं। कितनी बार आ सकते, एक वर्ष में एक बार आना, कोई बहुत ज्यादा आना नहीं है। तो आप सबको शुभकामना है, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़े।